हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजीज़ किचन। आज हम बनाएंगे संक्रांति ओडिया फूड। ये उड़ीसा में हर महीने की संक्रांति पूजा में बनता है। पहले हम तूर दाल बनाएंगे। इसके लिए 10 टेबलस्पून दाल ले लेते हैं और इसे अच्छे से वॉश कर देते हैं। फिर इसे कुकर में 1 कटोरा पानी दे के चढ़ा देते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा हल्दी, थोड़ा सा नमक और इसे हम 2 सीटी तक मीडियम फ्लेम में चढ़ा देंगे। अब कुकर खोल देते हैं। 2 सीटी हो चुका है और दाल भी अभी पक के रेडी है। अब दाल में तड़का लगाएंगे। इसके लिए कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी को अभी गर्म होने देते हैं। अब डालेंगे 1 चम्मच पंचफोड़न। इसको थोड़ा क्रैक होने दीजिए। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हींग। अब डालेंगे कटी हुई अदरक और कटे हुए टमाटर। इसे अच्छे से स्टीयर करेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। टमाटर पक चुका है। अब दाल को हम इसमें डाल देते हैं। इसे चला देते हैं। दाल के उबलने के बाद इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक चलाते हुए पका लेंगे। अब दाल रेडी है। फूल गोभी और आलू फ्राई बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई में लेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी के गर्म होने के बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, जीरा थोड़ा क्रैक होने देते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे कटी हुई थोड़ी सी अदरक और इसे चलाएंगे। अब इसमें हम कटी हुई आलू और गोभी को डालेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। इसे चला देते हैं अच्छे से। अब इसे हम सिम पे पकाएंगे।
इस पे अभी हम ढक्कन लगा देते हैं। 3-4 मिनट बाद इसे ढक्कन खोल के चेक करेंगे हम। देख लेंगे कि गोभी और आलू अच्छे से पक गया है या नहीं। लगभग रेडी है। अब इसमें डाल देंगे कटी हुई धनिया। इसे मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा ढक देंगे। 1-2 मिनट में खोल के देख लेंगे। अब ये गोभी आलू फ्राई हमारा रेडी हो गया है। अब बनाएंगे हम टमाटर खट्टा और चटनी। इसके लिए हम कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी के गर्म होने के बाद डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सरसों। अब सरसों को हम क्रैक होने देंगे। अब डालेंगे हम बारीक कटी हुई अदरक। इसे चलाएंगे थोड़ा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। अब कटे हुए टमाटर डालेंगे। 4 से 5 कटे हुए टमाटर डालेंगे हम इसमें। अब ऐड करेंगे थोड़ा हल्दी, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक। इसे मिक्स करेंगे मीडियम आंच पे रख के। इसे उड़ीसा में टमाटर का खट्टा बोलते हैं और यहाँ पे चटनी। अब ढक देते हैं इसे, टमाटर को हम पकने देंगे। 3-4 मिनट बाद ढक्कन खोल के इसमें हम 50 ग्राम गुड़ डालेंगे और इसे ढक देंगे। 1-2 मिनट बाद गुड़ पिघल जाएगा। अब इसे अच्छे से टमाटर के साथ हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ता। इसे मिक्स करेंगे। और ढक्कन लगाकर 2 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे और ये खट्टा हमारा रेडी हो जाएगा। अब फाइनली बनेगा हमारा जीरा राइस पुलाव। इसके लिए लेंगे हम 1 कप बासमती राइस। इसे हम धो के अच्छे से रख देंगे। कुकर में 1 चम्मच देसी घी गरम करेंगे। इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा जीरा। जीरा को क्रैक होने देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से तेज पत्ते,
8-10 काजू, इसे चलाएंगे हम। काजू और जीरा भूनने के बाद इसमें हम अब बासमती राइस को डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा हल्दी डालेंगे। हल्दी डाल के इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे चावल के साथ। अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे नमक। इसे चला के अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। इसे हम मीडियम आंच पे 1 सीटी आने तक पकने देंगे। 1 सीटी के बाद कुकर खोल देते हैं। अब हमारा जीरा राइस पुलाव रेडी हो गया।